वीडियो उसका वीडियो हैं? वीडियो तो पोस्ट नहीं कर पाता। कट हो गया ये। भैया मेरा नाम ऋषि कुमार भारती है। मैं भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ से राष्ट्रीय महासचिव हूँ और बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। ये कैंट बोर्ड की लेबर है। ये बहुत पुरानी लेबर है। ये जो सन 99 से लेकर 2017 तक जिन्होंने काम किया था और इनका ठेका हुआ था बीच में। तो जो एक सचिन ठेकेदार है उसको टेंडर मिला था। हम लोगों ने तब भी गुहार लगाई थी और इनकी जो लिखा पड़ी थी हमने क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी थी, डिफेंस मिनिस्टर को भेजी थी, पूना हेडक्वार्टर को भेजी थी और राष्ट्रीय सफाई आयोग को भी भेजी थी, जिसमें कि इनका जो टेंडर हुआ हमने सीओ साहब से बात करी थी। यही सीओ साहब थे जो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे बैठे हुए विनोद वेंकटेश नाम इनका। इनसे हमने बहुत गुहार लगाई थी कि भाई ये पुराने लोग हैं, इनकी वैकेंसी आई है, 119 लोगों की वैकेंसी आई है। जीओसी इन चीफ के माध्यम से 85 लोगों की आप लोगों ने स्वीकृति दी है। इन लोगों को कर्मचारियों को, ये वो कर्मचारी हैं जब आपके यहाँ से ठेके प्रथा का नियम शुरू हुआ था, ये वो कर्मचारी हैं जब शुरू से सेवा दे रहे थे, ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अच्छी सेवा दी, किसी प्रकार का इनकी कोई शिकायत नहीं रही। आज इनकी सरकार ने लिखा पढ़ी के माध्यम से यहाँ पे टेंडर ख़त्म हो गया था और क्या कहते हैं बीच में इन लोग, जैसा ये लोग बताते हैं कि स्टेशन हेडक्वार्टर से एडम कमांडर साहब ने बिना नोटिस के सिर्फ 15 दिन का आश्वासन दे के ये कह के बैठाला था कि 15 दिन के बाद सारी कर्मचारी, जितनी भी लेबर है, जितनी महिला है, जितने भी क्या कहते हैं युवा हैं, सारे कर्मचारियों को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन वो बात बिल्कुल गलत साबित हुई। फिर इनकी हमने डिमांड सरकार तक पहुंचाई, जिसमें कि सरकार से वैकेंसी आई। हमने यही सीओ साहब से इन्हीं से कहा था, लेकिन ये लेबर नहीं ली गई। नई लेबर ठेकेदार ने अपनी मर्जी से अपनी मनमानी करके लगाई। हमने फिर इनकी गुहार को आगे तक पहुंचाया। हमने फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, हमने राष्ट्रीय सफा आयोग को बताया। राष्ट्रीय सफा आयोग के माननीय श्री गंगाराम घोषले जी, उन्होंने हस्तक्षेप किया। वो कैंट बोर्ड में आए, उन्होंने दो बार आए, जिसमें कि एक बार क्या कहते सीओ साहब मिले नहीं, दूसरी बार वो बैठक करके गए। उन्होंने यहाँ पे मिनट्स पास करवाए। उन्होंने ये कहा था कि आगामी कोई भी टेंडर होता है इन कर्मचारियों को लिया जाएगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी आयोग इसलिए बना है, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी इसलिए ये राष्ट्रीय सफा आयोग का गठन किया है। हम लोगों को इसलिए हर जगह भेजते हैं पूरे भारत के अंदर कि सफाई कर्मचारियों को किसी प्रकार का उत्पीड़न शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ये दर दर भटक रहे हैं। आज क्या कहते हैं ये काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए थे और ये बीच में हम सीओ साहब से मिलने भी आए थे जब कोरोना का टाइम चल रहा था, लोग बात नहीं कर पा रहे थे। हमने डिस्टेंस का पालन करते हुए हमने फ़ोन पे बात करना चाहिए, लेकिन फ़ोन पे वार्तालाप नहीं हुई। हमने ऑफिस में आके बात करी, मालूम पड़ा कि सितंबर में ठेका होगा, रिन्यूअल होगा। इन्होंने एक बार इसी ठेकेदार का रिन्यूअल कर दिया और ये कहते हैं कि इसकी कोई शिकायत नहीं है। इन्होंने एक पत्र लिख के राष्ट्रीय सफा आयोग को भेजा कि इसकी कोई शिकायत नहीं है, जबकि इसकी लगातार शिकायत हो रही है कि ये व्यक्ति ने गलत तरीके से नए कर्मचारी लगा है, पुराने कर्मचारियों को कार्य पे नहीं लिया और आज उसी व्यक्ति का ठेका कर दिया गया। जबकि अभी हमने सीओ साहब से अभी हाल हमें मालूम किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जो आप बता रहे हैं जो टेंडर हुआ है, किस तरीके की उसकी शिकायतें आ रही हैं? हाँ, ये जब राष्ट्रीय सफा आयोग के सदस्य जी आए थे, जब शिकायत इन्होंने करी थी तो उन्होंने कहा था इसकी जांच करना चाहिए। प्रकार की हो रही हैं शिकायत ये हो रही है कि यहाँ पे मनमाने तरीके से नए कर्मचारियों को लिया गया और आज ये जो लोग बैठे हुए हैं, हम इसी उम्मीद से आए कि आज इन कर्मचारियों को फिर इनकी बात करेंगे। जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? उनकी कुल संख्या तो क्या कहते हैं जो हटाए गए थे 2017 में 259 संख्या। ये क्या क्या हटाया गया था कि 15 दिन बाद पुनः इन्हें ले लिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं लिया गया। और अभी हमने सीओ साहब से भी बात करी, जिसमें कि अभी हमारे क्या कहते हैं हमने सीओ साहब को बहुत अच्छे से बताया कि देखिए यदि आप अगर इनको नहीं लोगे तो हम फिर से आयोग को बुलाएंगे, हम फिर से बैठक करवाएंगे, क्योंकि न्याय तो चाहिए ना। अभी आपसे सीओ साहब की जो बार वार्तालाप हुई है उसमें सीओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? सीओ साहब सीधे सीधे पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर जाने। जबकि यहाँ पे मैं उनसे ये कहने आया था कि देखिए नगर निगम में भी है, नगर आईजी हैं, वो अगर किसी से कह देते हैं तो वहाँ पे ठेकेदार लगा लेता है और वहाँ पे पार्षदों के माध्यम से भी लोग लगते हैं। अगर आयोग आपसे कह रहा है, एक सेंट्रल मिनिस्टर आपसे कह रहा है, आयोग हस्तक्षेप कर रहा है, फिर इन कर्मचारियों को क्यों नहीं लिया जा रहा? कुछ आपके साथी कह रहे थे कि अगर आप मांग नहीं मानी गई तो आप लोग क्या भूख हड़ताल करेंगे क्या? अगर ये बात अगर नहीं मानी गई, अभी मैंने एक बहुत अच्छी बड़ी बात बता दूं आपको। यहाँ पे मैंने सीओ साहब से बात करी, उन्होंने बताया 25 लोगों का टेंडर के समय 25 लोगों ने यहाँ पे डाला, टेंडर डाला 25 लोगों ने, लेकिन उसमें से 5 लोगों के बराबर के टेंडर में अंक होते हैं। 5 लोगों के बराबर में अंक थे, लेकिन उस व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया, जिस पर लगातार आरोप लग रहा है। 4 लोगों में से जो बराबर के अंक थे उनको क्यों नहीं दिया गया? उनमें से भी किसी को दे सकते थे आप, उनमें से अगर दे देते शायद इनको रोजगार मिल जाता। मैं बहुत गुहार लगा रहा हूँ, मैं बहुत कह रहा हूँ कि भैया इनको ले लो। यदि
यदि ये लोग नहीं लिए गए तो हम आगे की स्थिति यही करेंगे कि हम जाके धरने पे बैठने का इंतजाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि कब तक लड़ेंगे हम? हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम रोज रोज एक क्या कहते हैं रजिस्ट्री करके प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजते रहें, रोज एक रजिस्ट्री करके हम सफाई आयोग को भेजते रहें, रोज एक रजिस्ट्री करके हम डिफेंस मिनिस्टर को भेजते रहें। ये सफाई कर्मचारी है जो कोई पैसे वाले व्यक्ति नहीं है। आज इनके घर में खाने को नहीं, हम रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, हम चंदे के रूप में पैसा करके रजिस्ट्रियाँ करते हैं इनको। हम सरकार तक अपनी बात कहते हैं। अगर हमारी बात ये सरकार का एक मिनिस्टर कह रहा है कि आप इनके साथ न्याय करो, लेकिन ये कैंट बोर्ड क्यों नहीं न्याय करना चाहता? इसको न्याय करना चाहिए था। अगर ये न्याय नहीं करेगा तो हम प्राइम मिनिस्टर तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे, हम धरने पे बैठेंगे। धन्यवाद।